गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहले अपन ने डिस्कस किया था डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अब बात करते हैं अपन डीएनए की अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। देखो, जितने भी डीएनए की अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे अदर बॉन्ड्स वहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें और उसमें सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर आती है ट्रिप्लेक्स डीएनए। ठीक है, बात करें ट्रिप्लेक्स डीएनए मतलब क्या होता है कि डीएनए वैसे डबल स्ट्रैंडेड होता है और ट्रिप्लेक्स में नाम से ही पता लग रहा है। ट्रिप्लेक्स मतलब 3 स्ट्रैंड्स, डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स? जैसे 1, 2 और 3, तीनों स्ट्रैंड्स आपस में क्या हो जाए? ज्वाइन हो जाए और क्या बनाते हैं डीएनए के? जैसे ये सिंगल डबल स्ट्रैंड और इसी के बीच में एक और स्ट्रैंड आ जाए, तो इस तरह से क्या बनाते हैं? ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। 2 स्ट्रैंड पहले होते हैं डीएनए के अंदर, एक स्ट्रैंड और ऐड हो जाता है। ऐसा कब क्यों होता है? एक तो पीएच के ग्रेडियंट के कारण, पीएच का कम लेवल कम हो जाता है जिसके कारण भी होता है, और बहुत से रीजंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन कि ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होता है। ट्रिप्लेक्स हेलिकल्स न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय 1957 बाय फेल्सनफील्ड एंड रिच ने। इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था कब? 1957 में। फेल्सनफील्ड और रिच ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था ट्रिप्लेक्स डीएनए को। डीएनए कैन फॉर्म मल्टी स्टैंडर्ड हेलिकल थ्रू आइदर फोल्डिंग ऑफ वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड एसोसिएट विथ ऑफ 2, 3 और 4 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यानी क्या कहना चाह रहा है? डीएनए कैन फॉर्म मल्टी स्टैंडर्ड हेलिकल्स। डीएनए क्या बना रहा है? अगर मल्टी स्टैंडर्ड हेलिकल्स बना रहा है थ्रू आइदर फोल्डिंग ऑफ 1 और 2 स्ट्रैंड, यानी एक फोल्ड, जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है उससे अलावा वो एक फोल्ड कर रहा है या 2 फोल्ड कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ 2 या 3, 4 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यानी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके साथ अगर एक फोल्ड जुड़ता है या 2 फोल्ड जुड़ते हैं, 3 फोल्ड जुड़ते हैं या 4 फोल्ड जुड़ते हैं, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। वन सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म ट्रिप्लेक्स डीएनए। मैंने क्या कहा था अभी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होता ही है अपना, और प्लस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और ऐड कर दिया जाए तो क्या बना देता है? ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, द ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉलो ए पाथ थ्रू द मेजर ग्रूव ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक माइनर ग्रुप, एक मेजर ग्रुप। तो ये जो पाथवे बनाता है अपना, जो ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर्स का जो ऐड होगा, ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर ऐड होगा, वो इसी मेजर ग्रुप से, इसी किससे? मेजर ग्रुप से क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ऐड होता है और इसी मेजर ग्रुप से ऐड होकर क्या बनाता है? ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द ट्रिप्लेक्स इज फॉर्म्ड when half of normal duplex is disrupted and the polypyrimidine strand fold back the insert itself into the major groove of the remaining duplex। क्या कहना चाह रहा है? The triplex is formed when half of normal duplex, यानी ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम में कि ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और यहाँ पर ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका सिंगल हाफ यहाँ पर देखो मेजर ग्रुप से क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। ठीक है, मेजर ग्रुप से क्या करता है? एंटर करता है और ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखो 2 रीजन्स दे रखा है। यहाँ पर ये क्या है? पॉलीपायरामिडीन डोनर है और ये पॉलीप्यूरिन डोनर है। ठीक है, द पॉलीप्राइमिडीन स्ट्रैंड इन्वॉल्व इन द ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर्स इज नोन एज डोनर। जो पॉलीपायरामिडिन्स हैं वो स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर्स इज नोन एज, क्या कहा जाएगा? उसको डोनर कहा जाएगा। द डोनेटेड स्ट्रैंड एसोसिएट बाय हुंगस्टीन बेस पेयर
इस वर्ड्स को ध्यान रखना। इस वर्ड्स का मीन्स क्या है कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, और वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड करके क्या बना रहा है, ट्रिप्लेक्स स्ट्रैंड डीएनए बना रहा है, तो वो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, हुंस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड या हुंस्टीन बेस पेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है, हुंस्टीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो दोनों आपस में, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में किसके द्वारा बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। लेकिन अगर ट्रिप्लेक्स डीएनए बनेगा तो वहां पर हुंस्टीन बॉन्ड बनेगा, हुंस्टीन पेयरिंग बनेगी। विद द प्यूरिन इन द डुप्लेक्स रीजन, यहाँ पर विथ द प्यूरिन इन द डुप्लेक्स रीजन विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉन्वेंशनल वाटसन एंड क्रिक पेयर। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो वाटसन एंड क्रिक ने पेयरिंग बताई थी, वाटसन एंड क्रिक क्या कहता है कि जैसे ये एडेनिन है, वाटसन एंड क्रिक क्या कहता है, ये एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, कन्वेंशनल है। यहाँ पर ये ग्वानिन है, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कन्वेंशनल है। लेकिन यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन इस बॉन्ड को कोई भी वो डिस्टर्बिंग नहीं करता, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर क्या बनता है, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर किसके साथ, साइटोसिन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर साइटोसिन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड बनाने के कारण यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, हुंस्टीन बॉन्ड, हुंस्टीन बेस पेयरिंग, हुंस्टीन बेस पेयरिंग यहाँ पर बनता है। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन के साथ कितने बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनता है, इस कारण ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इवन व्हेन पार्टिसिपेटिंग वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग, प्यूरिन possess two potential hydrogen bonding site in the major group, N nitrogen and oxygen, 6 for guanine and N7 and 6 NH2 for adenine is known as donor। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दे रखी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, वाटसन एंड क्रिक वाला मॉडल है। यहाँ पर देखो ये वाली स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर ये ले रखा है साइटोसिन, यहाँ पर ये ले रखा है ग्वानिन, और यहाँ पर ये ले रखा है साइटोसिन। अब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में देखोगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो किस बॉन्ड से बन रहा है, हुंस्टीन बॉन्ड से बन रहा है। अब जो ग्वानिन है वो कौन से नंबर वाला कार्बन, देखो यहाँ पर देखोगे तो ग्वानिन के ऊपर कितने नंबर वाला, यहाँ पर देखो जो मेजर ग्रुप है वो N7 एंड ऑक्सीजन, 6 फॉर ग्वानिन एंड N7, देखो यहाँ पर N7 और O6, यहाँ पर बात करें N7 और O6, ये वाला, ये 6 नंबर का कार्बन है, ये 7 नंबर का। तो 7 नंबर का नाइट्रोजन और 6 नंबर का ऑक्सीजन किसके साथ, अनोदर साइटोसिन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और वो बॉन्ड कहलाता है हुंस्टीन बेस पेयर। कौन सा बेस पेयर कहलाएगा, हुंस्टीन बेस पेयर। और फॉर, ठीक है, और ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन एंड और N7 एंड 6 NH2 फॉर एडेनिन। यहाँ पर एडेनिन की बात करें तो ये देखो, ये थाइमिन है, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये एडेनिन और ये ग्वानिन। ग्वानिन यहाँ पर देखो N7 और यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 6। तो 6 नंबर पे क्या होता है, इसके NH2 ग्रुप होता है, और यहाँ पर N पे नाइट्रोजन होता है। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, हुंस्टीन बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर देखो एडेनिन ही और ग्वानिन, ये दोनों जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन ही क्या बनाते हैं, ट्रिप्लेक्स डीएनए का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जो ये प्यूरिन होते हैं जैसे एडेनिन और ग्वानिन ही क्या करते हैं, ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ ट्रिप्लेक्स डीएनए ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।